हरे कृष्णा 9th क्लास। बेटे आगे नेक्स्ट चैप्टर आपका 5th चैप्टर है। अब यहाँ से बायो स्टार्ट हो चुकी है आपकी। तो हमने पहली जो 4 यूनिट पढ़ी थी हमने वो केमिस्ट्री की थी। सो आपके 5th चैप्टर का क्या नाम है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जीवन की आधारभूत इकाई क्या होती है वो पढ़ेंगे हम, कि हम हमारा जो बेस है वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है लाइफ की? सबसे पहले जो हमारा जन्म हुआ तो सबसे पहले हमारा आधार क्या था, क्या बना था, तो हम किससे बने हैं? हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल की डिस्कवरी किसने करी और क्यों, कैसे की? कह रहे कि जो रॉबर्ट कुक है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? कोशिका की, हिंदी में कोशिका कहते हैं इसको। कोशिका की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट कुक ने की थी। और रॉबर्ट कुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665। ठीक है। ही सा दी स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। उन्हें हनीकॉम्ब का एक स्ट्रक्चर देखा था। जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसका उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा जिसके अंदर क्या थे? कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटल कंपार्टमेंट। छोटे छोटे डब्बे से बॉक्स से बने हुए थे। उन्हीं जो छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। ठीक है। जो हनीकॉम्ब के अंदर स्मॉल बॉक्स होते हैं, मधुमक्खियों के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। तो इस जैसा होता है सेल्स का स्ट्रक्चर। ठीक है। वाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? ठीक है। तो कह रहे कि क्योंकि जो सेल होती है उसके अंदर योग्यता होती है, सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। कह रहे कि जो कोशिका होती है वो स्वतंत्र रूप से सभी जो जरूरी एक्टिविटी होती है, सभी जरूरी कार्य होते हैं हमारे शरीर के जीवन के अंदर, उन सबको अकेला कर सकती है वो। सो दे आर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बेसिक, वो बेस होता है। दे आर कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के अंदर योग्यता होती है कि वो जीवन के जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं वो अब स्वतंत्र रूप से कर सकती है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। हाउ डू सबस्टांस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ दी सेल्स। कह रहे कि जो सेल्स के अंदर CO2 और वाटर कैसे एंटर करते हैं और कैसे बाहर निकलते हैं वो हमें डिस्कस करना है हमने। कैसे, जैसे जो CO2 मूव करती है वो किस प्रोसेस से करती है? हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस प्रोसेस से मूव करती है? डिफ्यूजन प्रोसेस से करती है। और जो वाटर होता है वो किस प्रोसेस से मूव करता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस से मूव करता है। किसके थ्रू करता है? सेल मेम्ब्रेन। जैसे कोशिका होती है तो कोशिका के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली सी बनी होती है, जैसे जाली नहीं होती ऐसे झिल्ली होती है, तो उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस झिल्ली के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो शरीर के अंदर भी जाते हैं और बाहर भी निकलते हैं। सो आज के लिए इतनी है बच्चों। हरे कृष्णा।